चलो, आज हमारा ये थर्ड लास्ट पीपीटी है। थर्ड लास्ट का मतलब क्या हो गया? मैं बताओगे थर्ड लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट से तीसरा। हाँ, ये 10वां है तो कितने पीपीटी है इसमें बताओ? 13। कैसे? हैं? चलो, देखो, इससे पहले हमने क्या जाना था? स्फेरिकल लेंसेज देख लिया था। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, जो चीज़ें हैं वो देख लिया था। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज, ये देख लिया था। इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिया था। अब है इमेज फॉर्मेशन, और उसका थोड़ा बहुत ना हम देख लेंगे नेचर क्या होता है। नेचर भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके ना, तो आगे फायदा होगा। हाँ, तो इमेज, आज का टारगेट हमारा क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, और इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, दोनों चीज़ें हम देख लेंगे। पहला, हमेशा मेरे टाइम पे ना ये स्लो हो जाता है। तो पहला हमारा है लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, इससे हमें इमेज बनानी है। तो ये जो बिंदी दिख रहा है ना, ये बिंदी क्या दिखा रहा है? ये बिंदी हमें क्या दिखा रहा है? क्या होता है ये? क्या हुआ? दांत क्यों दिखा रहे हो? अरे बिंदी दिखा रहा हो, तुम बिंदी देखो। ये क्या दिखा रहा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका बताओ F1 कहाँ होगा? F1 का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या लिखोगे? F1 लिखोगे। और ये क्या होगा फिर? 2F1, या C1 लिख देते। ये क्या है फिर इसका? F2 है। 2F2। जब भी लेंस इमेज फॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहले क्या देखोगे? ये लिख लोगे। ये जरूरी है। ठीक है। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग जगह पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर जाके वहां से रे खींचना है और इमेज बनाना है। तो सबसे पहले हम कहाँ रखें? इन्फिनिटी पे। ठीक है। कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा? पहला, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब क्या होगा? हमें पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली जो रे होती है वो कैसे कैसे स्ट्राइक करता है? पैरेलली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन्फिनिटी से जब हम रे लाएंगे तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है। तो अगर हम पैरेलल करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे होगा? ऐसे। ये भी ऐसे। हम्म। और ये बेंड करके कहाँ को जाएगा? कहाँ से जाएगा ये? F2 से जाएगा। ये बेंडिंग के बाद F2 से चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा? F2 पे इमेज बनेगा। ये हो गया भाई इसकी इमेज। ठीक है। यहाँ इमेज बन जाती है। अगर इसके नेचर की बात करो तो फिर क्या होगा? है? क्या ये रियल होगा? हाँ, रियल रे से मिलके बना है ना। वैसे रियल रे के लिए इसको अलग कर देता हूँ।
तो ये रियल रे से मिलके बना। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा? देन इमेज फॉर्म्ड एट F2। और F2 को क्या कहते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और अगर इसके नेचर की बात करो तो नेचर क्या होगा? नेचर पहला रियल होगा, दूसरा रियल है तो क्या बनेगा रियल के साथ? रियल के साथ हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड, या इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट साइज्ड कहते हैं। डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। ठीक, ये इसका नेचर हो गया। अच्छा, ये पॉइंट साइज बना है तो बताओ इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, या इन बिटवीन जीरो और वन? क्या होगा ये? लेस देन वन होगा। ठीक है, लेस देन वन होगा और लगभग जीरो के करीब ही होगा। हाँ, लिख लियो। इमेज फॉर्मेशन कर लो ना, बना लो अभी। बैठे बैठे क्या करोगे? लाइन खींचो। तुमने खींची हो गया। हाँ। अच्छा, तुम लोगों को होमवर्क मिला था क्या फ्राइडे को? फ्राइडे नहीं, थर्सडे को नहीं मिला था? कुछ तो मैंने दिया था, मुझे याद सा आ रहा है। मैंने बोला था रे डायग्राम खींच के लाने को। नहीं लाए हो ना कोई? मैंने बोला था मंडे को देखो, मंडे नहीं ट्यूसडे को देखूंगा। इमेज फॉर्मेशन करके बोला था लाने को। कोई नहीं लाए हो ना? देखो, मतलब मैं छुट्टी पे क्या गया, तुम लोग भूल भी गए कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। हम्म। क्या याद आ रहा है कुछ? हम्म। सिर्फ याद आ रहा है, लेकिन याद घर पे जाने के बाद भूल जाते हो। तुम लोग अब कल बना के दिखाओगे, मुझे नहीं। यहाँ पर मैं एक सर को लगा दूंगा, ठीक है? सर को दिखाओगे, वो तुमसे पूछने आएंगे क्लास में, प्रमोद सर का होमवर्क था, दिखाओ। हाँ, ये मत समझना कि सर मैं नहीं आ रहा तो मेरा होमवर्क चेक नहीं होगा, चेक होगा और कल तुम लोग लेके आओगे वापस। आ गई बात समझ में? बना लिए हो? बड़े आगे। चलो, अब दूसरे नंबर वाला, दूसरा, दूसरे नंबर में बताओ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे? बियॉन्ड, बियॉन्ड C1 या C2? C1। तो इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये क्या होता है? F1, 2F1, F2, 2F2, ये होगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, 2F1 या C1, ठीक, तब क्या होगा? तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं खड़ा होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे? रे डालेंगे। हाँ, रे डालेंगे। कौन सा रे डालेंगे यहाँ पे? पैरेलल रे डालेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस की पहली रे ऐसी गई, ठीक। और उसके बाद हम दूसरी रे डालेंगे। दूसरी रे कहाँ से डालें? F1 से डालते हैं, ठीक है। F1 से डालेंगे
या नहीं तो हम ऑप्टिकल सेंटर से भी डाल सकते हैं, कहीं से भी डालो इमेज वही बननी है, या इधर से भी डाल सकते हो फिर भी इमेज बनेगी, लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, F1 से डाल देते हैं। तो पहले इसको रिफ्लेक्ट करा लेते हैं ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, एक तो हम डालते किससे है, एक तो पैरेलल डालते हैं तो वो क्या F2 से जाता है, दूसरा हमने क्या किया था, F1 से डाला था, और तीसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाला था। यहाँ से तो डाला नहीं था, यहाँ से इमेज बनेगा, लेकिन हमें इससे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें F1 ऑप्टिकल सेंटर और पैरेलल डालना है। तो F1 से डालो, F1 से डालने के बाद क्या होगा, F1 से जब डालोगे तो क्या होता है, पैरेलल चला जाता है, पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब बताओ इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2F1 या C1, देन हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, देन image formed at formed in between F2 and 2F2, ठीक। अब इसके नेचर की बात करो, नेचर पहला, पहला नेचर इसका क्या, रियल है, रियल है। दूसरा इन्वर्टेड है। उसके बाद इन्वर्टेड है, और स्मॉल इन साइज, तो क्या कहोगे इसको, डिमिनिश्ड होगा। इसका बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम लेस देन, क्या लेस देन होगा ना, लेस देन 1 ही होगा, इसका भी एम लेस देन 1 होगा, पहले वाले केस में भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक। तीसरा केस कौन सा होता है, जब हम टू एफ वन पर रखेंगे या C1 पर रखेंगे, तो कहाँ बनेगा बताओ कुछ है, सेम साइज बनेगा, बनेगा कहाँ पे है, ये कौन सा जवाब है, 2F2 पे ना, हाँ वही बोली थी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सुनाया ही नहीं दिया मुझे ढंग से। वाह, बड़े, अगला तीसरा नंबर ना, तीसरा होगा, दूसरा तीसरा, तीसरा, when object placed at
2F1 या P1, ठीक है। जब यहाँ प्रेजेंट होगा तब कहाँ बनेगा? चलो पहले नेमिंग कर लेते हैं, बिंदी लगा देते हैं इसको, हरी हरी बिंदी। ये क्या है? F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है, ठीक। अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट को 2F1 पे। ये रही हमारा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम भेजेंगे पैरेलल रे। पैरेलल रे डाला, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? कहाँ से जाएगा? 2F2 से जाएगा, है। 2F2 से कहाँ से जाएगा? ऐसे में तो तुम ना हार्ट अटैक दे दोगे मुझे, इतने जोर से चौंका मैं। हार्ट अटैक आते आते बचा मेरा अभी। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तुम क्या करते हो, रे खींचते हो ना, वो कहाँ से जाएगा? F1 से ही जाएगा, F2 से नहीं जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ से रे, दूसरी वाली जो रे है कहाँ से ले जाए? हमारा F1 अभी दिख रहा है, जब तक दिखेगा तब तक यहीं से डालेंगे, ठीक है। तो जब तक दिखेगा तब तक यहीं से डाल लेते हैं। चलो डाल दिया। ये डालने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके कहाँ से जाएगा? पैरेलल जाएगा। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, ये तो मिला ही नहीं सर आपका। मिल जाएगा, अभी मिलाता हूँ, रुक जाओ। वो छोटा पड़ गया ना, को बड़ा कर देते हैं, मिल जाएगा। मिल गया। तो बताओ कहाँ बना? 2F2 पे बना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, रुक जाओ, इसको भी सही कर देता हूँ। हो गया। ये रही इमेज, सेम साइज। देन image formed at 2F2 या T2। इसके नेचर की अगर बात करो, नेचर क्या हुआ? रियल तो हमेशा आएगा, रियल। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और उसके बाद सेम साइज है, सेम साइज है। इसका मैग्निफिकेशन अगर मैं पूछूं तुमसे, तो मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा? है 1, 1 - 1 + 1, -1। पक्का? क्यों? क्योंकि सर, हाँ यही तो फंसोगे ना, क्यों -1 क्यों, सीधा 1 क्यों नहीं? है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, और क्या इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? -1, m = -1। तजिया है क्या? ये शादी है? शादी वादी है ना? मुझे लगा तजिया शुरू हो गया, ये बज रहा है ऐसे इतने जोर जोर से।
बना लिए हो? बढ़ ले आगे। अब अगला, अब कहाँ रखोगे? है बिटवीन P1 और F1। ये F1 है, C नहीं, 2F1 लिखो। 2F, F2, 2F2, ये हो गया। अब हमें लिखना है when object is in between 2F1 and F1। ठीक, देन देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ रखा। अब यहाँ से रे भेजो। भेज दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कहाँ से जाएगा? है F2 से, पक्का? या 2F2 से? F2 से जाएगा। चल भेज दिया F2 से। हाँ, अब उसके बाद फिर कहाँ से भेजोगे? क्या F1 हमें दिखाई दे रहा है? फोकस दिखाई दे रहा है तो फोकस से ही डालेंगे। जब तक हमें फोकस दिखाई देगा तब तक हम दूसरी जो रे है फोकस से ही डालेंगे। और जो पैरेलल रे डालने का सिलसिला है ना, वो हमेशा चलता रहता है, चाहे वो इन्फिनिटी पे हो या इन बिटवीन एफ एंड ओ हो, ऑप्टिकल सेंटर हो। हमेशा पहली रे क्या करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे। और दूसरी रे में हम देखेंगे कि हमें आगे क्या दिखाई दे रहा है। हमें आगे दिखाई दे रहा है F1, तो F1 से डालते जाएंगे। जब हमें F1 दिखना बंद हो जाएगा उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर पे। और मिरर में क्या करते थे, पोल से डालते थे। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसको कहते हो, वहां से डालते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ से डाल दिया। अब बताओ, कुछ दिखा? क्या दिखा? मुझे तो नहीं दिखा कुछ। कहाँ इमेज बन रहा है? इमेज बनेगा तभी तो तुम्हें दिखेगा। कहाँ बना है इमेज? कहाँ बन रहा है? हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पे beyond 2F2, पक्का? सही में? मुझे नहीं लग रहा है इन्फिनिटी। अरे दोनों जो रेज है वो क्या हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था ना। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ हुआ है? अरे एक तो भेजा ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? हाँ, ध्यान दो। ये देखो, ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, यहीं यहीं तक रहेगा ना। जब ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। उसके बाद ना हम देखेंगे कि भाई कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, ये हुआ। कहाँ गया? beyond 2F2। beyond 2F2। अब यहाँ पे बताओ, ये साइज में बड़ा होगा छोटा होगा? साइज में बड़ा होगा। चलो यहाँ पे पहले खींच देते हैं, ये इमेज बन गई। यहाँ इमेज बनी है। पहले इतनी साइज की थी, अब बढ़ गई इसकी साइज। अब क्या होगा,
अब यहाँ पर इसका लिखोगे क्या, देन इमेज फॉर्म्ड एट, नहीं, फॉर्म्ड बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2। इसके नेचर की बात करो, नेचर, पहला नेचर क्या है, नेचर इसका रियल ही है, उसके बाद इन्वर्टेड ही लग रहा है, उसके बाद इनलार्ज हुआ है, एनलार्ज्ड हुआ। ठीक, अब मुझे इसका मैग्निफिकेशन बताओ कि क्या होगा, है ग्रेटर देन 1, -1 या +1, -1। ठीक है, -1 क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो माइनस ही होगा, तो क्या होगा, m ग्रेटर देन 1 तो लिखेंगे, इन्वर्टेड है तो हम कोई इसका मतलब नहीं है, हम m लिख देते, प्लस वो ग्रेटर देन 1 लिख लेते, कोई दिक्कत, क्योंकि इमेज बड़ा हो रहा है, साइज का बड़ा हो रहा है, बस इतना हमें बताना है। इन्वर्टेड तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है, वो भी लिखना चाहोगे यहाँ पर -1 भी लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, -1 भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इमेज बताना है कि इनलार्ज हुआ है, इनलार्ज के केस में m क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, खाली यस सर कर रहे हो कि लिख भी रहे हो, बना लिए, अरे वाह, मेरे से पहले। जब F1 पे रखेंगे तब कैसे हो, कहाँ पे बनेगा बताओ तो, जब F1 पे रखेंगे तब कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा पक्का, m क्या होगा उसके लिए, m क्या होगा, पक्का, सच में, देख लेते हैं, हो गया बड़े, चलो, अब है, अब कहाँ, पांचवा केस है ना, पांचवा केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, 2F1, 2F2, सॉरी, F1, F2, 2F2। तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पे F1 पे, F1 पे रखोगे तो पहली रे किधर से डालोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालो, पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा इसके साथ, F2 से जाएगी, उसके बाद अब हमें बताओ यहाँ पर क्या F1 हमें दिखाई दे रहा है, F1 पे अगर जैसे मान लो कि तुम एकदम से ऐसे खड़े हो, एक कॉइन पे खड़े हो, क्या तुमको कॉइन दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, तो क्या वो तुम उसको देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या रिफ्लेक्शन होगा वहां से तुम्हारी आंखों में कॉइन का, नहीं होगा, मतलब वहां से हमें रिफ्लेक्शन कराना ही नहीं है, भूल जाओ, तो कहाँ से कराओगे, तो कहाँ से कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ से करा देते हैं, यहाँ से कराया, क्या ऐसे चला जाएगा क्या, ऐसे जाएगा या ऐसे, यहाँ से ये ऐसे गया, और इसके बाद, अरे यार रुको, ये ऐसे आया, उसके बाद क्या फिर से ये ऐसे जाएगा, पैरेलल, नहीं ना, इसका क्या रूल बताया था कि अगर हमने
ऑप्टिकल सेंटर से रे डाली है तो क्या होगा, अनडेविएटेड चला जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा ऐसे। लगभग पैरेलल लग रहा है क्या? अब पैरेलल लग रहा है ना? हाँ, तो ये अनडेविएटेड जाएगा। अब ठीक है, ये अनडेविएटेड चला गया। तो अनडेविएटेड गया तो बताओ ये रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। तो इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। इन्फिनिटी पे हम मान लेते भाई, जब रे नहीं मिल रहा होता आफ्टर रिफ्रैक्शन तो क्या मानेंगे, इन्फिनिटी पे बन रहा था। जैसे कॉनकेव लेंस में हम, कॉनकेव मिरर में हमने देखा था, क्या देखा था, कौन सा वाला केस देखा था, जब एफ पर रखे थे, जब फोकस पर रखा था हमने, तब क्या हो रहा था, इन्फिनिटी पे बन रहा था। पक्का? हाँ, इन्फिनिटी पे जब बन रहा था तब भी ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, देन image formed at infinity, तब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसका नेचर की बात करो तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर बहुत खराब है, बहुत खराब नेचर है इसका। क्या है नेचर इसका, रियल है, रियल है, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, रियल है तो भाई इन्वर्टेड होगा, भले तुम उसको देखो ना देखो वो इन्वर्टेड ही होगा। रियल, इन्वर्टेड और क्या कहोगे, हाईली एनलार्ज, जो ना दिखे उसको कुछ भी कह दो है, एनलार्ज्ड। उसके बाद इसका एम क्या होगा, एम तो यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एम नेगेटिव भी होगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनी है। बन गया? अरे वाह, मेरे से भी तेज हो गए हो तुम लोग। वैसे हो तुम लोग मेरे से तेज, मैं तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, एसएसटी में भी इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हो, ज्योग्राफी, इतनी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। यही तो मेरे से तुम ही लोग हुए ना, है कि नहीं है? अरे कैसे नहीं हुए बताओ, मेरे से तेज तो तुम लोग हुए। हो गया। अब लास्ट इसका कौन सा केस आएगा, इसका लास्ट केस है ये 2F1 F1 O F2 और 2F2। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ डालना है, बिटवीन F एंड O, F1 एंड O, ये मैंने डाला, डाल दिया। अब हमारा वही प्रोसीजर क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट से जो पहले रे डालेंगे वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा इसके साथ, F2 से जाएगा। इतना बड़ा क्यों बना है इसको, गया। उसके बाद अब बताओ, अब कहाँ से डालोगे, हम्म, कहाँ से डालोगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर ही हमें दिखाई दे रहा है ना। अब तो कुछ आगे है नहीं जिससे तुम रे ऑफ लाइट पास करा सको, क्या दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से डाल देंगे। हमने डाला ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाएगा। अब बताओ ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ना ही
कन्वर्जिंग रे है, ये क्या है, डाइवर्जिंग है, ऐसे जा रहा है। क्या कभी इन्फिनिटी पर भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ऐसी रे हो तो क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड कर देंगे। पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे कुछ पीछे जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये जो है ये भी कुछ पीछे जाएगा इसी तरह से। ऐसे सीधा है, हाँ, ऐसे ही जाएगा जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो बताओ कहाँ इमेज बना है। इसको कहते हैं सीधा इमेज। सीधा इमेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीधा इमेज को वर्चुअल कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट इमेज बना है, ठीक है। भूल गए हो तुम लोग। तो छठवा केस है ना, हाँ। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन 2F1 एंड नेचर। अब ये तो रियल है नहीं, वर्चुअल है, वर्चुअल है। उसके बाद वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है साथ में, कभी नहीं छोड़ता इसका साथ। उसके बाद क्या होगा, एनलार्ज बना है ना, हाँ, ये पहले ऑब्जेक्ट इतना सा था, अब ये क्या हो गया, एनलार्ज बन गया, एनलार्ज्ड हो गया। उसके बाद एम क्या होगा इसका, एम ग्रेटर देन 1 होगा। ये भी बना लिए हो, अरे वाह बहादुर। कल जो है तुम लोग लाओगे ना बना के, हैं? तुम्हें पराठे बना के लाने के लिए नहीं बोला मैंने कि मम्मी से भी तुम हेल्प लेके बना के लाओगे, या मम्मी को बोल दोगे बना के दे देगी वो लेके आओगे। तुम्हें बोला है इमेज फॉर्मेशन करके लाने को, कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का। प्लेन मिरर को छोड़ दो अभी, उसका तो आसान ही है ना, ठीक है। तो इसका 8 के 8 इमेज नेचर के साथ बना के आओगे। बड़े आगे, अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसका बताओ, इसका अगर नामकरण करें, नामकरण करने में इसका मुझे क्या चाहिए, F1 और F2। बताओ इसका F1 किधर आता है, राइट साइड में, ये क्या होगा, इसका F1 होगा। F1, ये क्या होगा इसका, F2, ये क्या होगा, 2F2। हम्म। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं इसमें, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी
अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो रे ऑफ लाइट जो है कैसी आएगी बताओ। मान लो इन्फिनिटी पे है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है इसका, यहाँ कहीं ये क्या है, इन्फिनिटी है इसका। ओ, ये इसका इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से वही पैरेलल रे डालोगे, पैरेलल रे डालो। जब इसको इस पर, जब कॉन्वेक्स लेंस पर, सॉरी कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रे डालते हैं तब क्या होता है, डाइवर्ज करता है। किसको देख के डाइवर्ज करता है, F1 को देख के या F2 को देख के। डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे डाइवर्ज करके जाएगा। तो ये किसको देखते हुए जाएगा, F2 को देखते हुए जाएगा ना। ये किसको देख के जाएगा, F2 को देखते हुए जाएगा। थोड़ा और करना पड़ेगा इसको डाइवर्ज। ये इस तरह से इसको देखते हुए चला जाएगा। ये ऐसे जाएगा, डाइवर्ज होगा, F2 को देखते हुए जाएगा ना। उसके बाद एक और रे डालो पैरेलल। एक सेकेंड, इसके लिए ये वाला मत लो, पैरेलल हम इन्फिनिटी पर रखे हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज 0 पॉइंट साइज माना जाता है। अरे ये ज़्यादा आगे तक है। ये हिल गया ना। हाँ, तभी मेरे को इतना खराब कैसे हो गया। अब देखो, रुक, हाँ। उसके बाद पैरेलल रे डालो यहाँ पे। ये भी क्या होगा, डाइवर्ज होगा। इसको देखते हुए जाएगा, F2 को देखते हुए जाएगा। और F2 किधर है, ये इधर है F2। देख लिया इसको। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी कहाँ है। तो नेचर की बात करो, नेचर पहला क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट साथ में आता है। उसके बाद हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड।
और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट साइज भी कहते हैं। इसके लिए एम क्या आएगा बताओ, एम लेस देन 1। अगला वाला भी बन गया होगा तुम्हारा, नहीं बना? अरे मुझे लगा तुम तो मेरे से ना डबल फास्ट हो, डबल स्मार्ट। अच्छा, उसकी हेल्प से बना रहे हो? अभी देखिए, इससे पहले भी वो बनाने के लिए देखा होगा, नहीं देखा है? इमेज तो यहीं पे ना F2 पे। तो अच्छा, वहाँ पे नहीं लिखा इसीलिए तुम कंफ्यूज हो। इस बार सर लिखे क्यों नहीं है? देन इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ, F2। देन इमेज फॉर्म्ड एट F2। अब अगला केस क्या होगा? इफ, कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? F2, F1, 2F2। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब बियॉन्ड 2F2। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या, बियॉन्ड 2F2 रखेंगे। बियॉन्ड 2F2 रख, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखा तो क्या होगा? ये ऐसा, डाइवर्ज किया, F2 को देख के डाइवर्ज किया, F2 को देख के डाइवर्ज कर गया। उसके बाद फिर क्या करोगे? कहाँ से भेजोगे अगली रे? F2 से? है, हम 2F2 से तो भेजते नहीं है, F2 से भेजेंगे। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बताओ? हम्म, अगर हमने 2F2 से ये सॉरी, F2 से भेजा, F2 से भेजने के बाद ये क्या करेगा? F2 से भेजेंगे तो क्या होगा बताओगे कोई? याद है किसी को? है, अगर इसकी बात करो, जब हम F2 से यहाँ से भेजते थे, F1 से भेजते थे, ये मान लो 2F2 है, ये पहला गया, यहाँ बना, और यहाँ से जब भेजते थे ये क्या करता था, पैरेलल करता था ना, पैरेलल कर रहा था, ऐसा। तो अब ये क्या है तुम्हारा, कॉनकेव है। कॉनकेव क्या कर रहा है, याद है किसी को रूल्स? याद है तो बताओ फिर। अरे जब हम F2, ये F2 जो है, F2 यहाँ पे हमारा, ये 2F2 यहाँ पे हमारा, F1 यहाँ है, 2F1 यहाँ है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। सुनो, हमें बस ये जानना है, अगर हमने कॉनकेव लेंस में F2 से रे डाली तो वो उसका क्या होगा, डाइवर्ज होगा, है? सही में, मतलब अगर हमने ऐसे किया,
डाइवर्ज होके ऐसे जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, मतलब ऐसे क्या, ऐसे चला जाएगा, क्या होगा फिर? बनेगा। देखो जरा रूल्स पीछे जाके, 2 पेज 3 पेज पीछे जाके देखो। इससे पहले कॉन्वेक्स लेंस का दिखाया, उससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि क्या होगा। अरे बनेगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर हमने F2 से रेल भेजा है ना, कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद वो रे कैसे जाएगा? ऑप्शन है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर अनडेविएटेड जाएगा, या फिर, अच्छा, अनडेविएटेड कैसे भाई? वो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तब तो अनडेविएटेड जाता है। हाँ, वो तो सबको याद है, अगर हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा तो अनडेविएटेड जाएगा। एक हमने पैरेलल रे डाली तो वो क्या हुआ, F2 को देखते हुए भाग गया। एक ही तो ऑप्शन बचता है ना, जब हम F2 से भेजेंगे तो क्या होगा, पैरेलल टू द, बताओ। ये अभी मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल क्यों दिखाया था कि हमने पहले ऐसे 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 मैंने भेजा तो वो क्या हो गया था, पैरेलल गया था ना। इसमें भी तो पैरेलल ही जाता है, इसमें भी पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा ना, जाएगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, जाएगा। अब बताओ क्या ये मिलेगा? है, मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? पीछे खींचोगे, पीछे खींचा, मिला क्या कहीं पे? कहाँ मिला? अभी तक तो नहीं मिलाया मैंने। ये ऐसे होगा, उसके बाद बताओ कहाँ बना? ये कौन सा बना है, वर्चुअल? वर्चुअल के साथ क्या होता है, इरेक्ट। ये कैसा बन गया है? ये कैसा बना दिया तुमने? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा है? चलो देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के। ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया। अब अब कुछ दिखा? अब दिख रहा है ना, अब दिखा, ये यहाँ पे दिखा।
यहाँ पे दिखा। दिखा ना, वो तो अनडेविएटेड गया है। अब कहोगे सर उसका डॉट डॉट लाइन क्यों नहीं दिखाए? जब अनडेविएटेड जाएगा तो डॉट लाइन दिखा सकते हैं? नहीं, वो वर्चुअल के लिए दिखाते हैं डॉट लाइन। और ये सीधे लाइन गया है, और ये तो अनडेविएटेड जाएगा तो कहीं रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कौन सी इमेज है? वर्चुअल है, वर्चुअल है। उसका नेचर लिखो। नेचर, नेचर में क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट है, और ये डिमिनिस्ड है। एम क्या होगा? एम लेस देन 1 होगा। डिमिनिस्ड है तो एम लेस देन 1 आएगा। हो गया? बन गया? बनाओ। है F1 क्या गायब हो गया? बड़ा ख्याल रहता है तुम्हें। कुछ गायब नहीं होना चाहिए, एक डंडा भी गायब नहीं होना चाहिए। नहीं, बिटवीन F2 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, ये तो यहाँ पर लिख दो। देन इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन F2 एंड O। हो गया? तो कल का होमवर्क मालूम है ना? हाँ, याद रखना, जो भी टीचर आए तुम्हारे क्लास में, एक्स्ट्रा टीचर मतलब, जो भी आए तो सीधा कॉपी निकाल के दिखा देना। हाँ, नहीं दिखाओगे तो फिर कंप्लेन कर दूंगा मैं भी तुम लोगों का सेंट्रल टीम सर के पास। जैसे तुम लोग करते हो ना, वैसे हम लोग भी करेंगे वहाँ पे स्कैन करके। अरे तुम्ही लोगों के लिए लगाया गया ना वो स्कैनर, कि जो भी डाउट हो या कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, सीधा स्कैन करो, दे दो। वैसे हम लोग भी कर लेंगे, तुम लोग नहीं दोगे ना बना बना के होमवर्क, वैसे हम लोग भी कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में क्या होगा तुम्हारा? अ, अगली क्लास में होगा तुम्हारा क्या? मैग्निफिकेशन बताऊंगा, और साइन कन्वेंशन बताऊंगा, और वहाँ से फिर इसका मामला ख़त्म है। लास्ट एक और पीपीटी बचेगा जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करना होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके, एक्स्ट्रा क्लास यानी तो रिकॉर्डेड क्लास में ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, जो भी बोर्ड टाइप का हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, सारा क्वेश्चन जो भी एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।